बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 मार्च और पाकिस्तान में बुध की सुबह आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं। अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की मुलाकात, खास बातें हुई हैं, अहम मुशावरत हुई है, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर आपको देनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70 से 80 मखसूस खवातीन की जो नशिस्तें हैं उस पर लूटमार हुई है और वो दूसरी पार्टियों को तकसीम की गई है। क्यों चौधरी निजामुद्दीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के इतने खिलाफ हैं, क्यों आइन की ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है, पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। फिर हमारी बाजी मरियम कैंसर अस्पताल बनाना चाहती हैं, हर तरीके से इमरान खान बनना चाहती हैं। वो उन्होंने बड़े होकर इमरान खान बनना है, लेकिन कैंसर अस्पताल के अंदर सिनेमा भी चाहती हैं, दुकानें भी चाहती हैं, सब कुछ चाहती हैं। मीन इमरान खान भी बनना है और साथ साथ नवाज शरीफ भी बनना है। ये क्या मामला है, ये भी पूरी तफसील आपके साथ रखते हैं। और फिर चौधरी निजामुद्दीन ने फैसला किया है कि जब सारा ही इंतजाम उन्होंने किया, दांदी से जिता के लाए, तो माल पानी इनको क्यों दे, तो वजीर खजाना चौधरी निजामुद्दीन अपना रखेंगे, ये भी फैसला हो गया। फिर सिंध हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्विटर एक्स जो है उसकी बंदिश पर केस हुआ, अहम डिस्कशन हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। साइफर केस की समात हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। सेनेट की 48 नशस्तों, जी हाँ, ये है वो असल कार्रवाई, ये वो काम डालना था जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा था खवातीन की नशस्तों का। उसकी 48 नशस्तों के ऊपर जो इलेक्शन होने जा रहा है उसका 3 अप्रैल को स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। उसके बाद साइफर केस पर सलमान सफदर ने बहुत बेहतरीन दलाइल दिए हैं और आखिर पर आपके सामने एक होशरुबा किस्म का स्कैंडल रखेंगे। एमक्यूएम का नया स्कैंडल सरफेस हो रहा है जिसमें सीधी सीधी बोलियां लग रही हैं। सीट पहले 5 करोड़ की बिक रही है और उसके बाद वही सीट 10 करोड़ की बिक रही है। होशरुबा इंकशाफात हैं और आज से एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम हर वीलॉग नहीं तो अल्टरनेट वीलॉग पे आपके जो कमेंट्स हैं उनको हिस्सा बनाएंगे वीलॉग का। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूं, पता चलता है आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं। तो आज से कोशिश करेंगे कि आपके 2-3 कमेंट्स, तो आप कमेंट्स पहले भी बहुत अच्छे लिखते रहते हैं, अभी भी लिखते रहिए क्योंकि हम उन्हें पढ़ते हैं और आज से हम चंद कमेंट्स हर वीलॉग के अंदर शामिल करते रहेंगे। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं, उससे पहले आपको याद करवाएं कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। अगर आप लौंडे लपाड़ों और झूठ फैलाने वालों को इंडोर्स करेंगे तो फिर सच कभी नहीं फैलेगा। अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमेशा वीडियो पे कमेंट या इसको लाइक किया करें ताकि आपकी इंगेजमेंट बढ़े और ये आवाज दूर तक जाए। अब आते हैं हम खबरों की तफसील की तरफ। पहली खबर, अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई, बहुत अहम मुलाकात थी, अहम उसके अंदर डिस्कशन हुई, उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन पहले आपको यह मनाजर दिखाते हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर अपनी मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ जेल के अंदर बाइज्जत तौर पर जा रहे हैं और तमाम दरवाजे खुल रहे हैं। ये क्यों दिखा रहा हूं आपको, इसलिए दिखा रहा हूं कि आप अक्सर पूछते हैं वोट से क्या होता है। हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज से महीना पहले सोच सकते थे कि अली अमीन गंडापुर जो खुद रूपोश थे, छुपे हुए थे इस सारी फस्तायत से, इमरान खान की हिदायत पर खुद अपने आप को बचाकर बैठे हुए थे, क्या आप सोच सकते हैं कि वो इस तरीके से आके इमरान खान को मिल सकते थे? आज वो अपने पूरी सिक्योरिटी के साथ बाइज्जत तरीके से आए, गेट खुलते गए। ये अली अमीन गंडापुर ने गेट नहीं खोला, ये आपने खोला है। आपकी वोट में में ताकत है, जमहूर में ये ताकत है जिसने अली अमीन गंडापुर को ये ताकत दी और वो आज इमरान खान से मिला और वहां पर आपकी आने वाली जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके अंदर क्या क्या प्रायोरिटी पे करना है उसके ऊपर डिस्कशंस हुई। अब आते हैं हम, तो आपको ये तो समझ आ गई कि जमहूरियत की क्या ये एक विजिबिलिटी थी। वैसे तो जमहूरियत की और बहुत सारी ताकतें हैं, ये एक विजिबल फेस था जो मैंने सोचा आपसे शेयर करें। आज की जो मुलाकात हुई, एक तो उसमें कैबिनेट का फैसला किया गया, मुख्तसर कैबिनेट होगी शुरू में, बाद में अगर उसको एनलार्ज करना होगा तो फैसला होगा। लेकिन ज्यादा इमरान खान की तवज्जो जो थी वो चंद चीजों के ऊपर थी कैबिनेट की बजाय। एक तो पनाहगाह और लंगर खाने पर उनको ब्रीफिंग दी गई क्योंकि फौरी अली अमीन ने आते ही पहले दिन जो लोग सड़कों पर सो रहे थे उनके लिए वापस पनाहगाहों के दरवाजे 1.5-2 साल के बाद खोले हैं, लंगर खाने के दरवाजे खोले हैं, दस्तरखान आबाद हुए हैं। उसकी ब्रीफिंग इमरान खान को दी गई जिस पर उन्होंने सताइश की अली अमीन की और खूब खुश हुए क्योंकि ये सबसे उनके दिल के करीब बात है। मैं आपको ये बता सकता हूं, अमेरिका वगैरह में इस तरह के अरेंजमेंट को शेल्टर हाउस कहा जाता है और पाकिस्तान में ये रियासत मदीना के मॉडल को फॉलो करते हुए इमरान खान ने ये सेंटर्स बनाए थे। उसके बाद इमरान खान ने बताया अली अमीन को कि सबसे बड़ा मसला लोगों का इस टाइम महंगाई है, क्योंकि महंगाई बहुत होगी तो आम सफेद पोश के लिए रहना मुश्किल है। ताकीद ये थी कि आपने हर सूरत प्राइस कंट्रोल करनी है, जो भी करें आप, जिस भी तरह से डिसिप्लिन लाना है, पूरी कोशिश आपने प्राइस कंट्रोल पे करनी है, हेल्थ कार्ड का फौरी इजरा करना है और जो एहसास प्रोग्राम के पैसे अगर लोगों को नहीं मिल रहे तो वो देने हैं। और अली अमीन ने बताया अपना पूरा प्लान कि वो एहसास प्रोग्राम वालों को भी पैसे देंगे, लेकिन उससे आगे जिन लोगों को नहीं मिल रहा था पहले एहसास प्रोग्राम और वो गुर्बत की लकीर से अब पिछले 1.5-2 सालों में नीचे चले गए, उनको भी पैसे दिए जाएंगे ताकि उनकी सफेद पोशी बरकरार रह सके। तो खसूसन आज की मुलाकात जो थी वो कोई बहुत बड़ी वहां पर कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज के ऊपर बात नहीं हुई, बल्कि आम आदमी के जो आम मसले हैं सबसे पहले इमरान खान ने उनको प्रायोरिटाइज किया। यही इमरान खान है, इसी तरीके से वो फैसले करता है और यही उसकी प्रायोरिटी लिस्ट है। अच्छा जी, दूसरी जो बात है वो ये कि इस मुलाकात में इमरान खान ने भरपूर प्रोटेस्ट का कहा है। इस इतवार को भरपूर प्रोटेस्ट होगा और अली अमीन गंडापुर खुद उसको लीड करेंगे। इमरान खान ने वाजे कह दिया है कि किसी सूरत हमने अपने लूटे हुए मैंडेट को चोरी नहीं होने देना। यहां मैं एक बात वाजे तौर पर आपको बताना चाहता हूं,
जो चौधरी निजामुद्दीन है उनका मेन फोकस है इमरान खान की साख पर है। उसको तबाह करने के लिए सबसे पहले गंदे तरीन मुकदमात बनाए गए। साइफर, तोशाखाना, साइफर से कहा गया कि कौमी सलामती के खिलाफ हैं, तोशाखाना से ये करप्ट हैं, अलकादर से ये करप्ट है। उसके बाद इद्दत और निकाह का केस बना के उनकी जाती किरदार कशी और फिर उनके ऊपर मजहबी हमले भी किए गए। सब कुछ किया चौधरी निजामुद्दीन ने उनकी साख तबाह करने के लिए, क्योंकि चौधरी निजामुद्दीन नहीं चाहता कि किसी भी पोलिटिकल लीडर की साख हो और वो उनसे ज्यादा मकबूल पाकिस्तान में हो, क्योंकि मकबूलियत असल ताकत देती है। इसलिए चौधरी निजामुद्दीन का जो पूरा फोकस था वो इमरान खान की साख पे ऊपर था। जब ये सब कुछ करके 9 मई साइफर इन दोनों से वतन दुश्मन और मुल्क दुश्मन, मुल्क की सलामती का दुश्मन बनाया। मैंने जैसे कहा तोशाखाना, 190 मिलियन का अलकादर ट्रस्ट केस, इनसे करप्ट बनाने की कोशिश की। इद्दत में निकाह, मजहबी दूसरे मामला से मजहब और जाती किरदार कुशी की। जब सब कुछ ना कर सके तो अब वो किसी और तरीके से ये हासिल करना चाहते हैं। अब पार्टी के अंदर मासूम ही कहूंगा मैं उन लोगों को, कुछ मासूम लोगों को जाने अनजाने में मफामत का मंजन स्टैब्लिशमेंट ने बेचा और कहा कि हम तो आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम इमरान खान को बनाए ना, जरा बैठ के बात करें। बैठ के बात होती है तो चीज ठीक होती है। स्टैब्लिशमेंट का एक मकसद है कि वो जरदारी और नवाज शरीफ से हाथ मिला लें। अगर उन्होंने हाथ मिला लिया तो साथ ही स्टैब्लिशमेंट फिर अपने मुनीब मुन्ने जैसे, अंसार अब्बासी जैसे अपने टाउट छोड़ेगी मार्केट में, जो ये कहेंगे कि देखें जी ये सारे एक ही जैसे थे, देखें इक़्तिदार के लिए इमरान खान ने जरदारी से भी हाथ मिला लिया, नवाज शरीफ से भी। ये टारगेट है चौधरी निजामुद्दीन का, पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का। इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाना मकसद है। और पार्टी के अंदर कुछ मासूम लोग, मासूम है या जान के मासूम बने ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ये मसलत का मंजन जो है वो चौधरी निजामुद्दीन का आगे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी निजामुद्दीन के चाहते ना चाहते हथियार बन रहे हैं और जो इमरान खान का सबसे बेहतरीन एसेट है उसके ऊपर चौधरी निजामुद्दीन को हमला करने में मदद कर रहे हैं। मैंने अपने ट्वीट में भी कहा कि मुफ्त मशवरा देता हूं, इमरान खान कोई भी कीमत चुका देगा, वो कभी भी अपनी जो अवाम के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसकी रेपुटेशन है, उसको खराब नहीं करेगा। अच्छा जी, अगली खबर है चौधरी निजामुद्दीन की शदीद जो है वो नफरत है पाकिस्तान खवातीन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ। कोई 70 से 80 मखसूस नशिस्तें हैं सूबों में, नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बलीज में, जिन पर लूट मार की गई है। केपीके में ये अवार्ड कर दी गई है पहले ही। पहला नोटिफिकेशन जो केपीके के अंदर किया था इलेक्शन कमीशन ने, उसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद ये माना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जम हुए थे, उनके 87 अरकान इंडिपेंडेंट ने उन्हें ज्वाइन किया है और ये नोटिफिकेशन किया था और कहा था कि इनकी अभी जो मखसूस नशिस्तें हैं इनका फैसला भी हमने करना पेंडिंग रखा हुआ था। अब वो फैसला कर दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें नहीं देनी। तो जो नया नोटिफिकेशन किया है उसमें जो सबसे बड़ी मजे का खेस बात है कि जहां 87 इंडिपेंडेंट थे ना, 87, उनको माना ही नहीं, कहा कि कोई इंडिपेंडेंट ने भी ज्वाइन नहीं किया। मीन अपने नोटिफिकेशन के खिलाफ नोटिफिकेशन किया। और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में सिर्फ 7 नशिस्तें जीतने वाली जो मौलवी फजल रहमान की पार्टी थी, जिनके पास सिर्फ टोटल उन्होंने 7 नशिस्तें अपनी जीती थी केपीके की हुकूमत में, उनमें से उनको 10 खवातीन की नशिस्तें दे दी। मतलब आप अगर 3-4 नशिस्तें जीतते हैं तो एक खवातीन की मखसूस नशिस्त मिलती है, और यहां पर आप 7 जीतने वाले को 10 नशिस्तें दे रहे हैं और 6 नशिस्तों वाली नून लीग को 8 दे रहे हैं और 4 नशिस्तों वाली पीपल्स पार्टी को 6 खवातीन की मखसूस नशिस्तें दे रहे हैं। मतलब कि जो केपीके की खवातीन थी, हमारी बहादुर बहनें, जिन्होंने खून पसीना इस तहरीक को दिया, जिनका एहसान है पाकिस्तान पर, हम सब पर, जो असल वारिस है इनकी, उनको लूटा है ये चौधरी निजामुद्दीन ने। खवातीन के माओं बहनों बेटियों के हक पर डाका डाला है। बददुआ तो लगेगी, इस तरीके से काम तो नहीं जाएगा। उन तमाम बच्चियों का, उन तमाम बहनों का, माओं का हक है जिन्होंने खूब मेहनत की है पार्टी के लिए, आज उनका यह हक लूटने की कोशिश की, बल्कि लूटा गया है। एक तो यह खबर थी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे और वो खबर होगी कि वजीर खजाना चौधरी निजामुद्दीन ने यह फैसला किया है कि वजीर खजाना भी उनका अपना होगा। उन्होंने ये कहा कि जब लूटमार करके मैंडेट का हमने ये हुकूमत बनाई है तो वजीर खजाना इनको क्यों दे, माल पानी इनको क्यों दे। 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हमने आपके सामने इसहाक डार की एक ऑडियो रखी थी। हमें भी लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा कि वो ऐसे ही ऑडियो आ गई है। मुझे तो ये लग रहा है, ये मेरा सिर्फ तजिया है कि हो सकता है चौधरी निजामुद्दीन ने खुद ही ये लीक करवाई हो, ताकि इसहाक डार का तो पटड़ा टाइम पर करें ना, उसको तो साइड पर करें। तो चौधरी निजामुद्दीन साहब ने इसहाक डार का तो ढकरा करके साइड पर कर दिया है। अब उन्होंने औरंगजेब साहब हैं, मोहम्मद औरंगजेब साहब, जो हबीब बैंक के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनको उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो चौधरी निजामुद्दीन साहब के अपने इख्तियार में रहेगी। माल पानी सारा वहां है, वही असल मिनिस्ट्री है, उसी में हमारा इंटरेस्ट है। अच्छा जी, ये तो फैसला उन्होंने कर लिया। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपके सामने रखनी है, वो है बाजी मरियम। उन्होंने बड़े होकर इमरान खान बनना है, हर वो काम करती हैं जो इमरान खान ने किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ भी बनना है। ये कैसे हो गया, ये 2 शख्सियात का इम्तजाज कैसे हो गया, ये तो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हमारी बाजी हैं बड़ी ज़हीन, उन्होंने इसका भी इनोवेटिव आइडिया निकाल लिया कि कैसे एक ही वक्त में इमरान खान भी बनना है और एक ही वक्त में नवाज शरीफ भी बनना है। आप मान नहीं सकते, लेकिन आइडिया आपको दिखा देते हैं, ये जरा सुनिए पहले। बहुत अच्छी जगह है सर, इसमें हम शॉपिंग प्लाजा भी साथ बनाए ताकि वो बिल्कुल, और उसकी इनकम जाए इंस्टीट्यूट को। मीटिंग करते हैं अपने पास। हाँ, ठीक है सर।
ये आपने सुना है ना, खुद से सुना है ना कि ये क्या हो रहा है। आपने सुना है कि वहां पर प्रॉपर्टी डीलर टाइप लोग ज्यादातर मरियम साहबा के साथ हैं, कॉफी का वो ग्लास पकड़ के खड़ी हुई हैं, ये ऐसे बाजी साथ लेके फिरती हैं कॉफी का ग्लास जैसे इनको ड्रिप लगी हुई है। मतलब इतनी इमेच्योरिटी है, बचपना है, मैं ये कहूं कि बजाय इसके कि आप अपनी गाड़ी में कॉफी पिए, ऑफिस में पिए, आपको कॉफी ऑक्सीजन थोड़ी है कि 24 घंटे आपको नीडल लगी हुई है कॉफी की, आपने गिर के मर जाना है। बस लोगों को ये बताने के लिए कि मुझे नहीं पता, इसको भी स्टेटस सिंबल समझ रही हैं कॉफी पीने को भी। आई नो यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्रीहेंड जो मैं कह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके हिसाब से ये फैशन है, उनके हाथ में कॉफी का मग होना चाहिए। बहरहाल वो वहां खड़ी है एक जगह पर जहां वो कह रही हैं कि यहां पर शौकत खानम नहीं, लेकिन यहां पर कैंसर हॉस्पिटल बनाना है लाहौर में। और जो इर्द गिर्द प्रॉपर्टी डीलर टाइप बंदे हैं जो चुक रहे हैं मरियम साहबा को, जो इनको चे गवारा और नेल्सन मंडेला बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर दुकानें शुकानें भी बीच में बनाए, सिनेमा भी बनाए। और उनके साथ जो इस टाइम के चीफ सेक्रेटरी हैं, हालांकि इंटेलिजेंट आदमी हैं, खड़े तो गलत साइड पे हैं और उन्होंने बहुत बुराई कर ली अपने करियर के साथ, ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन चौधरी निजामुद्दीन के पीछे लग के और इनके पीछे लग के लोगों का खून अपने हाथों पर लगाया है। तो जो जाहिर जमान साहब हैं वो हालांकि तेज आदमी हैं, अमेरिका में भी सर्व करते रहे हैं एम्बेसी के अंदर, वो उनको भी पता है कि कितने बड़े पागलों से वास्ता पड़ा है। वो कहते हैं हाँ जी सब कुछ ही बनाए, एक चीज नहीं बनानी, सिर्फ दुकानें नहीं बनानी, सिनेमा भी बनाए, इसके अंदर पार्क भी बनाए, स्विमिंग पूल भी बनाए, सब कुछ बनाए और साथ कैंसर हॉस्पिटल बनाए। तो जो मैंने आपसे बात की थी कि मरियम बाजी ने एक ही वक्त में नवाज शरीफ भी बनना और इमरान खान भी, तो कैंसर अस्पताल बनाकर बाजी को लगता है बंदा इमरान खान बन जाता है। बाजी को लगता है सरकारी पैसों से कॉफी का मग पकड़ के 4-5 प्रॉपर्टी डीलरों को साइड पे खड़े करके वो रंगबाजी ऐसे ऐसे करके हाथों से कर रहे हैं, इधर ये भी बनाए ये भी, और जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं जाया होना चाहिए। वो साद रफीक साहब का भाई भी खड़ा है, वो भी कह रहा है वक्त नहीं है, वक्त जाया नहीं करना, कार्रवाई फौरन डालनी है। ये सारे जो लगड़ बगड़ इर्द गिर्द है ना, इन्होंने माल पानी खाना है इसमें से, और मरियम साहबा के ज्यादातर इन्वेस्टर होंगे ये। तो अब वो कह रहे हैं कि जी फौरन फौरन, साथ जो जाहिर जमान साहब चीफ सेक्रेटरी हैं हंसी आ रही, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, कभी दोबारा आपको इसकी सारी डिटेल बताऊंगा। उनको डेफिनेटली ही नोज, मैंने पहले कहा ना कि बदकिस्मती से उन्होंने पाकिस्तान के आइन कानून के खिलाफ जाकर अपनी नौकरी का जो उनका हल्फ था उसको उन्होंने तोड़ा और बहुत जुल्म और ज्यादती का वो हिस्सा बने, सारी रजीम में पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म का हिस्सा बने। लेकिन जाहिर है मुल्क से बाहर रह के भी सर्व किया हुआ है, समझ तो है ना, अकल तो है, लेकिन उनको भी समझ आ रही है किस तरीके का मटीरियल सामने खड़ा है। ये स्टार प्लस का ड्रामा, उन्होंने कहा जी सब कुछ ही बनाए, एक चीज ना बनाए, सब कुछ बनाए, लुट पा दो तुसी। और क्या कह रहे हैं 2 महीने के अंदर इधर 8 मरले बल्कि 5 मरले का ना अच्छा नक्शा बनवाना हो ना, तो 2 महीने में आर्किटेक्ट वो नहीं देता। और ये उल्लू के पट्टे, माजरत है इस लफ्ज के लिए, लेकिन ये उल्लू के पट्टे, एक तो इमरान खान ने कहा था ये नालायक हैं और ऊपर से पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश नहीं करते। ये इस कदर नालायक हैं कि इनको लगता है कैंसर हॉस्पिटल बनाने से बंदा इमरान खान बन जाता है। स्कूल में जाओ तो पिछले डेस्क पर बैठकर बंदे की तस्वीर आ जाए तो इमरान खान बन जाता है। तो एक तो इमरान खान बनना और वो भी 2 महीने में बनना और साथ नवाज शरीफ भी बनना है, कुर्बान जाऊं मैं आपके ऊपर। और फिर इनको कोई समझाए कि अर्बनाइजेशन का बम क्या होता है, इनको कोई बताए कि पहले ही अनमोल हॉस्पिटल है जो कैंसर का इलाज करता है, कैंसर सेंटर है जो कैंसर का इलाज करता है लाहौर में, और फिर वन एंड ओनली शौकत खानम जो 1994 से पाकिस्तान का क्या दुनिया का मायानाज हॉस्पिटल वो भी लाहौर के अंदर है। आपने अगर बनाना है, क्योंकि कराची, लाहौर, पेशावर बड़े शहरों के अंदर तो बन चुके हैं और वहां पर मुखैर हजरात भी ज्यादा पैसा दे सकते हैं, इसलिए वहां पर हॉस्पिटल्स काम भी कर रहे हैं, बन भी चुके हैं। आपने अगर सरकार का पैसा झोंकना है इस प्रोजेक्ट में, जिसमें आपने मॉल भी बनाने, शॉपिंग मॉल भी, आपने सन में भी, आपने सब कुछ बनाना है, तो वो जाके साउथ पंजाब में कहीं बनाए जहां हॉस्पिटल नहीं है, तौसा में, डेरा गाजी खान में, राजनपुर में, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के कहीं दरमियान में किसी ऐसी जगह पर बनाए जहां लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है। आप सब कुछ लाहौर में बनाए जा रहे हैं तो अर्बनाइजेशन होगी, सब कुछ। पहले भी आपने यही हरकतें करके लाहौर का बेड़ा गर्क किया है और साथ दूसरे साउथ पंजाब और दूसरे इलाकों का अभी भी आप वही हरकत कर रहे हैं, लेकिन बाज नहीं आएंगे। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्विटर बंद होने की जो है वो वहां पर समाअत हुई है। झूठ बोले गए पीटीए की तरफ से, पहले कहते हैं हमने बंद नहीं करवाए, अभी कह रहे हैं हमने बंद नहीं करवाए। तो अदालत ने पूछा किसने बंद करवाए, तो इसने किए, तो उसने किए, मीन झूठ पे झूठ है। और जस्टिस आमिर साहब ने तो पूछा कि क्या ट्विटर बंद है, क्या एक्स बंद है, उनको बिल्कुल नहीं पता। जस्टिस साहब आपको तो बिल्कुल ही नहीं पता कि बंद है कि नहीं पता, और आपने पता भी नहीं चलाना मेहरबानी, क्योंकि अहकामात पर ये खुलना भी कोई नहीं। तो बहरहाल चौधरी निजामुद्दीन ने ट्विटर का गला घोंटा हुआ है, जिसको आप एक्स कहते हैं। अदालत में झूठ भी बोले जा रहे हैं, अदालत ने एक दफा फिर अहकामात दिए खोलने के, देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो सेनेट का इलेक्शन है आने वाला। जिस सारे काम के लिए ये खवातीन की सीटों को लूटा गया, बंदर बांट की गई, वो सेनेट के इलेक्शन है। सेनेट की 48 नशिस्तों के इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अप्रैल की 3 तारीख को जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। 11 नशिस्तें शायद बलूचिस्तान और जो है केपी वहां से सेनेटर मुंतखब होंगे, 12 सिंध से और 12 पंजाब से और 4 फाटा से और शायद 2 या 3 इस्लामाबाद से। तो ये 48 नशिस्तें जो हैं इनका इलेक्शन जो है वो 3 अप्रैल को होना है। इसमें कौमी असम्बली के MNS भी वोट डालते हैं और सारी असम्बलियों के MPs भी वोट डालते हैं। इसी वजह से ये जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं इनकी लूटमार फौरी तौर पर की गई है, ताकि, हालांकि इसको डिले भी किया जा सकता था ना, फौरी की गई है ताकि वोट दिलवा के अपने सेनेटर जो है वो बनवाए जा सके। अच्छा जी, इस शेड्यूल का तो हमने आपको बता दिया, जैसे पहले बंदरबांट जारी है ये भी होगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। साइफर केस की समाअत हुई है। सलमान सफदर ने इमरान खान के साइफर केस में भरपूर दलाइल दिए हैं। मियां गुल औरंगजेब जस्टिस जो है उनके सामने, और बताया कि कैसे चंद ही घंटों में इमरान खान के पहले अपने वकील को हटाया गया कि वो थोड़ा लेट हो गए थे, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में थे, और सरकारी वकील लगा के चंद ही घंटों में 21 के करीब जो गवाह थे उनको भुगता दिया गया। कोई डिस्कशन नहीं की गई, ये केस उड़ जाना, हाई कोर्ट में रहना नहीं। बेहतरीन भरपूर दलाइल थे सलमान सफदर के, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये केस वहां पर
पर उड़ जाएगा। अच्छा जी, एमक्यूएम की सीटों के ऊपर ओपन खबरें ज्यादा थी इसलिए थोड़ी तेजी में हूं। एमक्यूएम की सीटों के ऊपर एक बड़ा स्कैंडल आया है, ओपन लूटमार हुई है और काजी साहब की इंडोस्ट है। काजी साहब के फैसलों से ही तो ये हुआ है, जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए, जैसे उन्होंने मिलकर पूरा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, और वो क्यों की वो भी आपको बताते हैं चलते चलते। लेकिन एमक्यूएम की जो है वो सबसे बड़ी चीज सामने आई है, और वो ये आई है कि एमक्यूएम वालों ने एक सीट दी। ये मुबैना तौर पर है क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने एक सीट डॉक्टर मोहन नामी अकलियती उम्मीदवार को दी और कहा कि आपसे 5 करोड़ रुपए लेंगे पार्टी फंड या अदरवाइज, और आपको सीट दे देंगे। उन्होंने हामी भर ली। फैसला ये हुआ कि जब उनको सीट मिल जाएगी तो वो 5 करोड़ देंगे। इलेक्शन से एक हफ्ता पहले उनको बुला के कहा गया कि 5 करोड़ दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सीट जब मुझे मिल जाएगी तो मेरा सौदा तो तब हुआ, डील तो तब डन हुई है। उन्होंने ये कह के तो चुप करके वो दुबई निकल गए ताकि उनको तंग ना करें, हरास ना करें, पकड़े ना, मारे कुटे ना। वो दुबई बैठ गए। इलेक्शन हुआ, एमक्यूएम सीटें जीत गई, वो वापस आए, उन्होंने 5 करोड़ बैग में डाला। मुबैना तौर पर है ये स्टोरी, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। एमक्यूएम इसे डिनाई कर रही है और आपको सारी बातें बताते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी सच क्या है झूठ क्या है। तो बहरहाल वो वापस आ गए। उन्होंने 5 करोड़ रुपया दिया कि जी ये 5 करोड़ आपने कहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो डील डन हो गई है, परवानी साहब है कोई, उनसे 10 करोड़ में डील डन होगी, तो भजो इथों, आपने कुछ नहीं करना। वो मायूस वापस चले गए क्योंकि उनका नाम एमक्यूएम पहले ही भेज चुकी थी। इलेक्शन कमीशन जो है ना, पहले भेजे हुए नाम को अमूमी तौर पर चेंज नहीं करता, उनका कानून है। तो उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो मोहन साहब का जारी कर दिया। हालांकि उनको तो जवाब दे दिया था एमक्यूएम ने। वो दुबई में थे, वो वहां से सीधा इस्लामाबाद लैंड किए, जाके असेंबली का अपना कार्ड बनवाया। मेरा ख्याल हल्फ नहीं उठाया, हल्फ उठाने से पहले वो वापस चले गए दुबई दोबारा कि उनको अगवा ना कर लिया जाए, कुछ और ना कर दिया जाए। वहां जाके बैठ गए असेंबली का कार्ड शार्ड बनवाने के बाद। एमक्यूएम ने देखा ये क्या हो गया, हमारा तो 10 करोड़ रुपया मुबैना तौर पर चला गया। वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। वहां उन्होंने कहा कि जी ये जो साहब है ये बीमार है, और इन्होंने खुद दरखास्त दी है कि मैंने ये सीट नहीं लेनी, ये मेरी सीट किसी और को दे दें। जाली उनके दस्तखत करके उनके मुताबिक मुबैना तौर पर ये इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर थे उन्होंने ईमेल के थ्रू या जो भी कॉन्टैक्ट दिया होगा, जो पहले आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं ना इलेक्शन कमीशन के पास, वो अकली थी, उन्होंने जो फाइल किए होंगे उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उनसे राब्ता किया। उन्होंने कहा जी मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी, ये जाली सिग्नेचर से जमा हुई है, मैं सीट लेना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम की वो रेट जो है वो खारिज कर दी, फारिग कर दी। उसके बाद जिस ऑफिसर ने वो फारिग की, एमक्यूएम ने पहले तो उसका तबादला करवाया इलेक्शन कमीशन से, नया सेटअप बनवाया। फिर फरूक नसीम साहब ने नई एप्लीकेशन डाली और वही मुद्दा दोहराया कि ये बीमार है, ये नहीं लेना चाहता, और इसने अपने आप को कह दिया कि मैंने ये सीट नहीं लेनी। और दूसरी तरफ से मोहन बार बार ईमेल करके दुबई से बता रहे हैं पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे कि चुके जाएंगे, और वो बार बार बता रहे हैं कि जी मैंने नहीं छोड़ी सीट, मैं सीट रखना चाहता हूं। तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अकोमोडेट कर दिया, करना ही था और क्या करना था, और एमक्यूएम को परवानी साहब को सीट देने का कर दिया। ये अब 5 करोड़ और 10 करोड़ रेट, और ये काजी साहब को इसका सारा जाता है, सिला जाता है, क्योंकि अब खवातीन की सीटें लूट कर नून लीग वगैरह को देने से जो कौमी असम्बली में 224 का मैजिक फिगर है उसको नून लीग और पीपल्स पार्टी अबूर कर लेगी। उससे 2/3 मेजोरिटी आ जाती है। 2/3 मेजोरिटी आने के बाद वो आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। उस आइन में अमेंडमेंट के थ्रू वो काजी साहब को एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, और भी चौधरी निजामुद्दीन के कहने पर जो जो आइन के अंदर बुरा काम करना होगा वो कर सकेंगे। तो ये सारी जो है सजना है महफिल तेरे लिए सजाई है, ये सब कुछ जो है इसमें काजी साहब भी हिस्सेदार हैं। लंदन एग्रीमेंट, ये इमरान खान आपको पहले दिन से बता रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। अच्छा जी, अब चलते चलते आज से हमने एक फैसला किया है कि आपके कुछ कमेंट्स भी हम प्रोग्राम में शामिल किया करेंगे, आपकी फीडबैक शामिल करेंगे ताकि आप क्या सोच रहे हैं ये पता चले। सबसे पहला कमेंट जो है, ये नाम उन्होंने नहीं लिखा, और हम समझ सकते हैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान में उसमें नाम क्या लिखना किसी ने। वो उन्होंने कमेंट लिखा है कि मिडिल क्लास तबके के पास ना मुल्क छोड़ने के पैसे हैं और ना ही मुल्क में रहने के, और कोई शरीफ इंसान रहे भी तो कैसे रहे, इस जानवरों के मुल्क है, जानवरों का मुल्क है, वो लिखना चाह रहे होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें कोई शक नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि सबसे ज्यादा मिडिल क्लास तबका पैसा है। इमरान खान उसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मिडिल क्लास से भी नीचे वाले तबके को पहले प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, जो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज हैं, बिलो पॉवर्टी हैं। सास प्रोग्राम, लंगर खाने, जिनका मजाक उड़ाया जाता था, इमरान खान उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। और ऑफकोर्स फिर जो आपकी तमाम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या आपकी जो हाउसिंग का सेक्टर था, आपकी रेमिटेंसेज आ रही थी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, इससे मिडिल क्लास तबका तगड़ा हो रहा था। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं और दुआ करता हूं कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास महफूज रहे। फिर अगला कमेंट जो है वो तनवीर अहमद साहब का है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अखबारात और टीवी पर सच नहीं बोला जा रहा, जिसकी वजह से हम सब घर वालों ने टीवी देखना ही छोड़ दिया। आपका भी चैनल है जिस पर वाकयात सच पर मबनी होते हैं और इस तरह की वीडियोस का इंतजार रहता है। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं आपको साथ साथ रिकमेंड करूंगा कि हबीब अकरम बहुत अच्छा बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, उनको सुने, वो भी वीलॉग करते हैं। उसके साथ साथ मोहित पीरजादा, साबर शाकर, वजाहत और दूसरे दोस्त जो मुल्क से बाहर बैठे हैं वो सारे कर रहे हैं। मलिक साहब हैं, वकार मलिक साहब, दूसरे दोस्त सारे जो कर रहे हैं, उनको भी सुने। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी और बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने ताई कोशिश कर रहे हैं। सदीक जान है, इमरान रियाज तो इस टाइम अब जेल में हैं। इसके अलावा और बहुत सारे दोस्त जो हैं, आप देखेंगे, आप बात सुनेंगे तो आपको दिल को पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो उन सबको भी जरूर सुने, सिर्फ मुझे ना सुने। वन साइडेड आपको तजिया नहीं मिलना चाहिए, आप वेल राउंडेड आपको पिक्चर मिलनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो उन सबको भी आप जरूर सुनिए। उसके बाद डॉक्टर गिल, यू आर स्पॉट ऑन विद योर, ये आरिफ ईगल मेरा ख्याल है, ये आरिफ ईगल साहब है, या
आरिफ लिखा हुआ है, मुझे अब एग्जैक्टली इनका नाम नहीं पता चल रहा। बहरहाल डॉक्टर गिल, यू आर स्पॉट ऑन योर ब्लॉग्स। ये वीलॉग, वीडियो वीलॉग्स को कहते हैं, और ब्लॉग्स होता था जो आप जैसे आर्टिकल लिखते हैं उनको ब्लॉग्स कहा जाता था। आजकल तो ज्यादा वीलॉग्स का जमाना ही है। यू आर स्पॉट ऑन विद योर ब्लॉग्स। द पंजाबी वीलॉग नॉक्स द विंड आउट ऑफ अंकल शलगम। उन्होंने अंकल शलगम नाम दिया है मजाक के तौर पर। गुड अपॉर्चुनिटी टू ब्रश अप माई पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स, यू हैव बीन अमेजिंग दीज पास्ट मंथ्स, स्टे ब्लेस्ड। ये मैंने इसलिए अपनी तारीफों के लिए ये कमेंट नहीं शामिल किया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि जो अक्सर लोग समझते हैं पंजाबी बदतमीज जुबान है, अनपढ़ लोगों की जुबान है, मैं ये अंग्रेजी का कमेंट इसलिए शामिल करना चाह रहा था कि आपको पता चले कि अंग्रेजी में जो मैं पंजाबी जुबान में मैं जो वीलॉग कर रहा हूँ, वो खास एक कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे गांव के लोगों को कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो जो हैं वो बताई जा सकें और उनके साथ शेयर कर सकें। अच्छा जी, अगला कमेंट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो कमेंट है कि शहबाज भाई, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज शो द पिक्चर ऑल करप्टेड, या कल्प्रिट शायद लिखना चाहते होंगे, पुलिस मैन दैट देन लेट पीपल डिसाइड व्हाट टू डू विद द पुलिस और विद दीज पीपल। ये कमेंट जो है ये कहना ये चाह रहा है कि लोगों को इनके चेहरे याद करवाएं, ताकि इनके मुताबिक, कानून के मुताबिक लोग फिर फैसला कर सकें कि उन्होंने किसी अदालत में जाना है, क्या करना है। जाहिर है कानून तो नहीं छोड़ा जा सकता, और इनका कहने का मकसद ये है कि इन लोगों के चेहरे लोगों को भूलने ना दें जिन्होंने फस्तायत की है। ये था जी आज का वीलॉग, लंबा हो गया लेकिन खबरें ज्यादा थी इसलिए सारी आपसे शेयर करनी थी। और आज का जो पंजाबी वीलॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने किसान की बात की है आज जो जिम्मेदार है उसकी बात की है, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा तबाह कर दिया गया है, गांव की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है इस हुकूमत ने। तो आज का वीलॉग देखिए, पंजाबी वीलॉग जो है उसमें किसान की और किसान की मईशत और किसान के लिए क्या क्या मसाइल खड़े किए गए हैं उस सब के ऊपर हमने बात की है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।